अच्छा, तो इस लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी है वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊँगा। इंटरवल्स, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इंटरवल्स के बारे में दोबारा बताऊँगा। फिर उसके बाद डोमेन ऑफ फंक्शन, नेचुरल डोमेन क्या होती है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन और कंपोजिशन ऑन फंक्शन। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इंटरवल। इंटरवल हमारे पास कौन से होते हैं? ओपन इंटरवल होता है ए बी, ठीक है। इसको हम नोटेशन, सेट नोटेशन की फॉर्म में इस तरह के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड a is less than x is less than b, ठीक है। और इसको ज्योमेट्रिकली हम इस तरह कहें कि यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर b है, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है। तो a इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है, तो इसके ऊपर ओपन सर्कल, बी के ऊपर भी ओपन सर्कल क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है। इसके दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर and a is less than or equal to x is less than or equal to b। इस पे क्या है कि a और b इंक्लूड है और इसके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स है वो भी सारे के सारे। यहाँ पर हमारे पास a है, ये b है, तो ये इंक्लूड है, तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल होगा, यहाँ पर भी सॉलिड सर्कल होगा और इसके दरमियान जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे। ये फिर हमारे पास आता है सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो इसका क्या मतलब है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b, यानी इसमें a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। a और b के दरमियान जितने नंबर्स है वो सारे। तो रियल नंबर लाइंस से हम इसको किस तरह करते हैं, a यहाँ पर b है, तो a के ऊपर सॉलिड और यहाँ पर ओपन सर्कल होगा, b इसमें इंक्लूड नहीं है और a इंक्लूड है और इसके दरमियान जितने रियल नंबर्स है। फिर हमारे पास आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। इसमें क्या है कि इसमें a इंक्लूड नहीं है और b इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको हम सेट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड a इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू b। a b, तो B के ऊपर सॉलिड सर्कल होगा और A के ऊपर ओपन सर्कल होगा। A इंक्लूड नहीं है, B इंक्लूड है और इसके दरमियान। फिर हमारे पास आता है माइनस इन्फिनिटी टू B, ठीक है। इसको हम सेट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x सच दैट x belong to real number and a minus infinity is less than x is less than b। इसको रियल नंबर लाइन से किस तरह हम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास b है, यहाँ पर a होगा, ठीक है। तो b के ऊपर ओपन सर्कल होगा और B से इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो B से
जितने भी ये लेफ्ट साइड पे नंबर्स है ये सारे के सारे, बी इंक्लूड नहीं है, ओपन है, ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आता है ए प्लस इंफिनिटी। अब उसी तरह का इंटरवल है लेकिन यहाँ पर बी पे क्लोज है, यानी बी इंक्लूड होगा। तो इसको सेट की फॉर्म में हम किस तरह लेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो रियल नंबर लाइन के ऊपर हम इसको किस तरह शो करेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, बी के ऊपर सॉलिड सर्कल होगा और ये सारे के सारे नंबर बी और बी से जितने लेस है ये सारे नंबर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ए टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसको हम सेट की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी होगा, तो ए के ऊपर ओपन सर्कल और ए से जितने राइट साइड पे नंबर है ये सारे के सारे। ए इसमें इंक्लूड नहीं है और पॉजिटिव इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान जितने भी राइट साइड पे ए से जितने भी नंबर है वो सारे के सारे। फिर इसके बाद आता है ए पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इसको सेट की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। तो सेट की फॉर्म में इसको हम किस तरह रियल नंबर लाइन पे किस तरह शो करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ए, यहाँ पर बी, तो ए के ऊपर सॉलिड सर्कल होगा, ठीक है, क्योंकि ए इंक्लूड है और इससे जितने भी राइट साइड पे नंबर ये सारे सारे। लास्ट में हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या है, ये पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन, ठीक है, ये पूरी रियल नंबर लाइन। ठीक है, ये इसमें हमारे पास ये पूरी रियल नंबर लाइन है। तो ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। फिर हमने ये दो एग्जांपल किए थे, ये इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। Solve inequality. एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें है -5 a number -5 is less than or equal to 4 minus 3x all divided by 3, ये फर्स्ट।
ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं अगर किसी से मिस हो गया है। तो इसमें हमने क्या करना है, इस x को आइसोलेट करना है, इसको सिंगल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन में 3 है, तो इस 3 को कैंसिल करना है। 3 को कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए, और यहाँ पर थ्रू आउट 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। -5 लेस देन और इक्वल टू 4 -3x होल डिवाइड बाई 3 इज लेस देन 1। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -3x होल डिवाइड बाई 3 इज लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -15 इज लेस देन और इक्वल टू 4 -3x इज लेस देन 3। नेक्स्ट ये 4 है +4, तो यहाँ पर मैंने 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो थ्रू आउट 4 सब्ट्रैक्ट करें। -15 -4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 -3x -4 3 -4 -4 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -19 इज लेस देन और इक्वल टू +4 -4 कैंसिल, -3x इज लेस देन -1। अब x के साथ है -3, तो -3 से मैंने इसको डिवाइड करना है, या इस तरह मैं कर सकता हूं कि -1 डिवाइड बाई 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। तो हम, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -19 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इनइक्वलिटी चेंज होगी क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। -3x मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाई 3, इसको भी -1 डिवाइड बाई 3 से किए, और ये भी इनइक्वलिटी लेस देन है ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के साथ कैंसल, माइनस माइनस प्लस और x, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी सॉल्व हो गई है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 डिवाइड बाई 3 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसको हम इंटरवल की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये 1 डिवाइड बाई 3 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, ये 19 डिवाइड बाई 3 इंक्लूड है। तो हम इस तरह के 1 डिवाइड बाई 3, अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर शो करूं तो 19 डिवाइडेड बाई 6 जो है 19 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 आर 18, 1.033 आर 9, 1033 आर 91, ठीक है। तो 6.33 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर -1 -2 -3। अब 1 डिवाइड बाई 3 का क्या मतलब है, 1 डिवाइड बाई 3.333, यहाँ पर 0.5 है तो 0.3 यहाँ पर होगा, ठीक है।
तो ये, और 19 डिवाइड बाई 3 क्या है 6.333, तो ये यहाँ पर कहीं होगा 6.333। तो अब 1 डिवाइड बाई 3 ये इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर ओपन सर्कल होगा, और 19 डिवाइड बाई 3 6.333 इक्वल का साइन है तो ये इंक्लूड होगा, तो यहां पर सॉलिड सर्कल होगा। ये 0.333 ये इंक्लूड नहीं है, 6.33 ये इंक्लूड है, और इसके दरम्यान जितने भी ये नंबर है ये सारे। तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 3 इंक्लूड नहीं है और 19 डिवाइड बाई 3 इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्लोज होगा। तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल होगा हमारे पास। बी कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज ग्रेटर देन 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज ग्रेटर देन 3x, तो इस 3x को यहां पर भी सबट्रैक्ट करें, यहां पर भी सबट्रैक्ट करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 एक्स को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अगर आप कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं इनइक्वलिटी में, तो उस पर इनइक्वलिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन प्लस 3 माइनस 3 0 ग्रेटर देन 0। अब इसको यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x कॉमन, x इंटू x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 5 कॉमन, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमने ये देखना है कि ये किस तरह का है, तो इसके लिए हम सबसे पहले रियल नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को देखते हैं, x माइनस 5। अब सबसे पहले ये फैक्टर कहाँ पर 0 होता है, जब x की जगह मैं कौन सी वैल्यू रखूं तो ये 0 हो जाए, तो वो है 5। वन 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। तो ये कहाँ पर 0 होता है, 5 पे, यहाँ पर 0 होगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ये सही।
0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर होगा -1 -2 -3 -4 -5 तो x -5 के ऊपर 0 होता है। अब ये वाला फैक्टर जो है x -5 ये लेफ्ट साइड पे या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या इस साइड पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो 4 को पुट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ x में, तो हमारे पास क्या आएगा -1। तो -3 पुट करे, 2 पुट करे, 1 पुट करे, तो इस साइड पे सारी इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और राइट साइड पे आप पुट करेंगे 6 तो +1 आएगा, तो इस साइड पे ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x + 2। x + 2 कहां पर 0 होता है -2। जब आप राइट साइड वाले नंबर इसमें पुट करेंगे x में -1 या 0 1 2 3 तो ये पॉजिटिव आएगा। और लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव। अब हमने इसमें से इंटरवल्स लेने। हमारे पास ये जो पूरी रियल लाइन है ये 3 इंटरवल्स में हो गया है। एक -∞ से -2 तक, -2 से 5, 5 से +∞। तो हमने कौन से इंटरवल लेने हैं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा कि ये दोनों अगर प्लस प्लस है तब ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तब ये दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो हमने वो रीजन फाइंड किया कि जहां पर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो -∞ 3 हमारे पास इंटरवल है, -∞ टू -2, -2 से 5, 5 से +∞। ठीक है, सबसे पहले इस इंटरवल पे आते हैं -∞ से 2 तक। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर माइनस है, तो हमारे पास ये वाला इंटरवल है -∞ से -2। अब ये 2 जो है ये इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्वल टू 0 है यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, या सिर्फ ग्रेटर। यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर यानी 0 से ग्रेटर है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमने लेने हैं, तो 2 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद ये वाला इंटरवल आता है -2 से 5 तक। तो -2 से 5 में x + 2 पॉजिटिव है और x - 5 नेगेटिव है। तो ये इंटरवल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अगर मैं इनमें से कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज 2 लेता हूँ, 2 अगर मैं x में पुट करता हूँ तो 2 - 5 -3 आता है, ये नेगेटिव। और यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 4 आता है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आता है, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये इंटरवल इसमें नहीं होगा। ये तीसरा इंटरवल है 5 से +∞। अब इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो हमें ये चाहिए 5 से +∞। अब 5 इंक्लूड होगा नहीं होगा। अगर 5 इसमें हम रखते हैं वैल्यू, तो 5 - 5 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, एनी नंबर 0। ठीक है, तो हम 0 नहीं, 0 से ग्रेटर, तो ये 5 नहीं होना चाहिए इसमें, और इन्फिनिटी। तो इसका हमारे पास ये इंटरवल बनेगा। तो ये नंबर्स आप अगर लें तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक है,
एक और एग्जांपल है सी 2x minus 7 is less than 3 और डी है 2x minus 7 is greater than 3। सबसे पहले सी वाले को देखते हैं। सी हमारे पास क्या है 2x minus 7 is less than 3। इसको हमें किस तरह सॉल्व करना है? हमें पता है कि अगर हमारे पास हो a एब्सोल्यूट इज लेस देन b, तो आपने ये किस तरह हम लिख सकते हैं माइनस b इज लेस देन a इज लेस देन b। अगर इस तरह है हमारे पास तो हम इसको इस तरह इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर b की जगह 3 है और a की जगह 2x माइनस 7 है। ये तो हम इसको इस तरह लिखेंगे -3, यहाँ पर माइनस भी है तो -3 इसका नेगेटिव, ठीक है, इज ग्रेटर देन, फिर a, यहाँ पर a की जगह ये है 2x माइनस 7, तो 2x माइनस 7 इज लेस देन 3, वहाँ पर b है एज इट इज, तो यहाँ पर 3। अब वही करें, 3x 7 को ऐड करें, 2x माइनस 7 प्लस 7 इज 3 प्लस 7, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इज लेस देन प्लस 7 माइनस 7, 2x इज ग्रेटर देन इज लेस देन 10। तो थ्रू आउट 2 से डिवाइड करें, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2, जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी, तो यहाँ पर 2 या 2 के साथ कैंसिल और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर मैं x इज लेस देन 5। तो इसको हम इंटरवल की फॉर्म में क्या किस तरह लिखें 2 5, तो ये सॉल्व हो गया। सी डी है 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 3। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब ये है कि या तो a ग्रेटर होगा b से और या a लेस होगा माइनस b से। ठीक है, इसको इस तरह आपने नहीं लिखना कि माइनस b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, ये नहीं है, आपको इस तरह लिखना होगा, या तो ये a b से या क्या होगा a ग्रेटर होगा तब इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी, या माइनस b से लेस होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 3 और 2x माइनस 7 इज लेस देन माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे आते हैं, तो हमारे पास 7, दोनों साइड पे 7 ऐड करें तो 10 और x इज ग्रेटर देन 5। तो ये, और यहां पर क्या आएगा 2x इज लेस देन प्लस 7 मैं करूंगा तो यहां पर आएगा 4, तो दोनों को 2 से डिवाइड करें तो x इज लेस देन 2, 5 से ग्रेटर और ठीक है, ये 0, यहां पर 2 होगा, यहां पर 5 होगा, तो 2 से लेस ये वाली वैल्यूज
और 5 से ग्रेटर, ये वाली, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x की जगह आप यहाँ पर कोई वैल्यू लेते हैं तो ये सेटिस्फाई होगा, और अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेते हैं तो ये वाला होगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ने इस तरह किया है कि -3 इज ग्रेटर देन 2x, -7 इज ग्रेटर देन 3, कुछ इस तरह सा लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर ये 7 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरह आया हुआ है इनके पास, 5 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2, लास्ट में ये इस तरह आया हुआ है। तो अब आप इसको देखें, अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने किस तरह किया हुआ था, लेकिन वो ठीक नहीं था। ठीक है, इसको इस तरह, जब ग्रेटर देन का साइन आता है तो फिर आपने इस तरह करना है, इस तरह नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरह के इंटरवल बनेंगे, तो ये किस तरह, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर कहीं 5 होगा, तो 2 से लेस यहाँ पर, तो 2 इंक्लूड नहीं है और लेस वैल्यूज, तो ये हमारे पास आएगा 2 -इन्फिनिटी से 2, और 5 नहीं है इंक्लूड, 5 से ग्रेटर, तो 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इन दोनों का यूनियन, तो -इन्फिनिटी 2 और यूनियन 5 प्लस इन्फिनिटी। अब हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। ये डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। डोमेन ऑफ ए फंक्शन if x and y are related by the equation y is equal to f of x, then the set of all allowable inputs x value, inputs mean x values, is called the domain. The domain of f. f वो हमारे पास फंक्शन है f, and the set of outputs क्या होती है, जो y वैल्यूज होती है, ठीक है, that results when
x varies over n is called the range of a function f of f means function. ठीक है, जो हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जब हमारे पास x और y इक्वेशन के फॉर्म में एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, जो हम इसको अलाउेबल x वैल्यूज जो होती हैं उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, जो लेट सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस x को हम इनपुट्स देते हैं, 0 देते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3. तो जो इस x को जो वैल्यूज हम देते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट्स, और जो ये इनपुट्स है इसको हम कहते हैं डोमेन अलाउेबल. कुछ हमारे पास इस तरह के फंक्शन होते हैं, कुछ x इस तरह के होते हैं फंक्शन जिसमें हम हर वैल्यू नहीं दे सकते. कुछ वैल्यूज हमारी अलाउेबल होती है, कुछ अलाउेबल नहीं होती है. ठीक है, वो वाली वैल्यूज जो अलाउेबल हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डोमेन. और जो हमारे पास रिजल्ट में जो वैल्यूज आती हैं, जब इसको मैं -2 पुट करूंगा तो मेरे पास +4 आएगा. ये जो +4 है आउटपुट, ये y की वैल्यूज जो है इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन. तो इसमें हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है डोमेन और रेंज की. फिर उसके बाद आता है नेचुरल डोमेन. नेचुरल डोमेन क्या होता है? नेचुरल डोमेन इफ a real valued function of a real variable is defined by a formula and if no domain is stated explicitly, then it is to be understood the domain consists of all real numbers for which the formula yields a real
value. This is called the natural domain of the function. ठीक है, नेचुरल डोमेन हमारे पास क्या होती है? इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जब हम रियल, ये हमारे पास रियल वेरिएबल है, इसको जो हम वैल्यूज देते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट्स होती हैं वो सारी की सारी रियल वैल्यूज होती हैं। जब हमारे पास आउटपुट सारी की सारी रियल वैल्यूज हो तो उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ऑफ अ रियल वेरिएबल इज डिफाइंड बाय अ फार्मूला एंड नो डोमेन इज स्टेटेड। जब हमें डोमेन नहीं दिया गया होता और हमें वो फंक्शन दिया गया होता है, हमें पता होता है कि इसमें कौन से अलाउेबल है, कौन से नॉन अलाउेबल है। ठीक है, तो उस जो डोमेन फिर जो होती है उसकी नेचर, उसको हम कहते हैं नेचुरल डोमेन। ठीक है, अब हम एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, नेचुरल डोमेन। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, एक फंक्शन की नेचुरल डोमेन किस तरह फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, f of x is equal to x cube। x क्यूब इसकी नेचुरल डोमेन फाइंड करनी है। तो जब भी आप डोमेन फाइंड करते हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें देखना है कि इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर में x तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास कब प्रॉब्लम आती है? जब हमारे पास स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, रियल वैल्यू हमारे पास नहीं आती। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पर कोई भी नंबर है, a या 1 2 जो भी है, नीचे हमारे पास 0 आ जाता है, तब ये हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है। ठीक है, ये अनडिफाइंड होता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम तब आता है जब डिनोमिनेटर में 0 आता है या स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, तो फंक्शन में आपने इसी को देखना है। जब आप नेचुरल डोमेन फाइंड कर रहे हो तो इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ना तो स्क्वायर रूट है और ना ही डिनोमिनेटर में कोई x है, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इसको कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। तो जो इसकी नेचुरल डोमेन होगी तो हम इसको सॉल्व इस तरह कहेंगे कि f means this function f has real values for all real numbers x thus natural domain of f is
तो हमारे पास जो नेचुरल डोमेन इसकी बनेगी वो बनेगी -∞ टू +∞। यानी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर आप ले लें, ठीक है, इसमें पुट करें आपको एक रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये इसकी नेचुरल डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, इंटरवल की फॉर्म में हम डोमेन लिखते हैं -∞ टू +∞। नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें अलाउेबल है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल डोमेन। अब नेचुरल डोमेन अक्सर इस तरह होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, कुछ इस तरह से लिखा होता है, या इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखा होता है। तो अब यहाँ पर आपको गिवन है एक्सप्लिसिटली कि ये फंक्शन है और ये आपने डोमेन लेनी है -2 से 3 तक, ठीक है। तो ये अब इसकी नेचुरल जो डोमेन है वो ये है, यानी आप सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन जब आपको गिवन हो इस तरह का तो ये अब इसकी नेचुरल डोमेन नहीं है, ठीक है, ये इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ये इसके हमने डोमेन फाइंड करनी है। अब मैंने कहा था कि आपने दो चीज़ें देखनी है, दो चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना है कि डिनोमिनेटर में x तो नहीं है या स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में x अपीयर हो रहा है। अब कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर x की जगह मैं +1 पुट करूं यहाँ पर तो +1 -1 0 और यहाँ पर -1 +1 -3 -2 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, तो 1 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड। तो x की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है, और अगर मैं x की जगह +3 पुट करता हूं तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर 0 1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज जो है ये नॉट अलाउेबल है इस फंक्शन में। बाकी इन दोनों के अलावा कोई सा भी आप वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, 0 कुछ भी, यहाँ पर 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करें, 0 -1 -1 0 -3 -1 मल्टीप्लाई -3 +3, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं एक्सेप्ट 1 और +3, ठीक है। तो इसकी नेचुरल डोमेन जो होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन f हैज real values for all real numbers x except f has real values फॉर ऑल रियल नंबर x, x की कोई भी आप रियल नंबर ले आपको वैल्यूज ये दे देगा रियल वैल्यूज, एक्सेप्ट कौन से नंबर है इसकी, एट x इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 1, एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये दो नंबर इस तरह है कि इसके अलावा, ठीक है, 1 और 3 के अलावा आप इसमें कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं x में, ठीक है। 10 नेचुरल डोमेन ऑफ f is
x such that x belongs to real number and x is not equal to 1, x को 1 नहीं होना चाहिए and x not equal to 3 और x को 3 नहीं होना चाहिए। या और इसको हम इंटरवल की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, मैं इसके लिए एक रियल नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट ये 1, ठीक है, ये 1 नहीं है, इसके ऊपर मैंने ओपन सर्कल बना दिया है, और 3, ये 3 नहीं होगा। ये वाली सारी वैल्यूज इसके दरमियान 1 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज है वो भी आप इनपुट के तौर पे दे सकते हैं, और 3 से जो ग्रेटर है वो। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में मैं किस तरह लिखूंगा, एक इंटरवल बन रहा है -∞ से 1, दूसरा बन रहा है -1 से 3, और तीसरा बन रहा है 3 से +∞। तो सबसे पहले -∞ से 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा 1 फिर इंक्लूड नहीं होगा, ये जो तीसरा इंटरवल है, दूसरा इंटरवल 3 तक 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। ये नंबर्स यहाँ पर आगे, ये वाले नंबर्स 1 और 3 के दरमियान, ठीक है, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है ये, और 3 फिर इंक्लूड नहीं है, और +∞ तक। तो ये इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन बन रही है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल डोमेन है। C है f of x is equal to tan x, इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि tan x जो है, टेंजेंट x, ये हमारे पास sin x डिवाइडेड बाय cos x के इक्वल होता है। अब डिनोमिनेटर पे यहाँ पर x आ रहा है, तो x cos x कहाँ पर 0 होता है, वो वाली वैल्यूज हमने इसे एक्सक्लूड कर देनी है इसके डोमेन से, ठीक है। तो cos कहाँ पर 0 आता है, cos x हमारे पास 0 आता है इक्वल टू 0 कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 माइनस π/2 प्लस इसके ऑड जो मल्टीपल्स है 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन, 7π/2 9π/2, इस सारी वैल्यूज पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। cos x इज इक्वल टू 0 इन तमाम वैल्यू। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल देनी है। तो इसकी डोमेन किस तरह बनेगी, f has real values for all real numbers x except कौन से नंबर्स है हमारे पास, except at those points where cos x is equal to 0, जहां पर cos x हमारे पास 0 आता है।
ठीक है, where x will be an odd multiple of pi by 2, odd multiple pi by 2 के, ठीक है। तो जितने भी इसके ऑड मल्टीपल्स हैं उसके सारे के सारे ये क्या होंगे, ये 0 होगा, ठीक है। दैट इज इन अदर वर्ड्स इसको हम किस तरह, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, 10 नेचुरल डोमेन ऑफ f is all real numbers x except कौन से, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये इन पॉइंट्स के अलावा ये सारी इसकी टेंजेंट एक्स की नेचुरल डोमेन बन रही है। ये इसमें हम लास्ट एग्जांपल करते हैं। डी हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास स्क्वायर रूट अपीयर हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास x है, तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये या 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कि f हैज़ रियल वैल्यूज फॉर ऑल x for which the expression क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे x के लिए। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 ठीक है इज ग्रेटर देन 0। अब जो पहले हमने किया था उसको उसी तरह दोबारा करेंगे, रियल नंबर लाइन पे चेक करेंगे कहाँ पर ये
कहाँ पर ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या 0 इन दोनों में से कोई हो, या दोनों 0 हो, या दोनों का साइन सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तभी ये इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन ड्रा करते हैं। यहां पर हमारे पास है 0, यहां पर 1 2 3 4 5, और यहां पर है -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले हम फैक्टर लेते हैं x माइनस 3। x माइनस 3 कहां पर 0 होता है, एट x इज इक्वल टू 3, यहां पर 0 होगा, और इस साइड पे ये पॉजिटिव होगा, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। ठीक है, सिंपल। अगर आप इस 3 से राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप राइट साइड पे लेंगे इस 3 से तो ये पॉजिटिव आएगा। अब सेकंड फैक्टर क्या है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 कहां पर 0 होता है, 2 पे, तो यहां पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां पर 0, यहां पर राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब हमारे पास 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 से 3, 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले ये वाला इंटरवल, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं इसमें, तो दोनों नेगेटिव हमें चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 अब इंक्लूड होगा नहीं होगा, तो 2 को अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप 2 पुट करते हैं तो 0 आता है, तो इक्वल टू 0 भी है, तो 2 को इंक्लूड होना चाहिए। अब यहां पर एक फैक्टर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो जब इसके दरमियान में से हम 2 और 3 के दरमियान वैल्यूज लेंगे और इस x में पुट करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस आएगा, हमें माइनस नहीं चाहिए, तो ये वाला इंटरवल नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट है 3 से प्लस इन्फिनिटी, 3 प्लस, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम इसको लेंगे, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 3 इंक्लूड होगा, तो 3 को देखें तो यहां पर आप 3 पुट करें, 3 माइनस 3 0 इक्वल टू 0 हमारे पास होना चाहिए, तो 3 इंक्लूड होगा, प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन, तो ये इसकी नेचुरल डोमेन है। ये माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन 3 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। Operation on functions. अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं,
ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ये हम फंक्शन पे चेक करेंगे कि क्या होता है जब हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं, तो फिर उसको हम किस तरह लिखते हैं और उसकी डोमेन क्या होती है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये किस तरह होते हैं। ये गिवन function f and g we define हमारे पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, ये दो फंक्शन है। तो हम ये अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पे किस तरह डिफाइन करेंगे, इस तरह के f प्लस g इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। यानी इसका मतलब ये है कि और f ऑफ x एक फंक्शन है आपके पास और g ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन है और g ऑफ x दोनों जब आप ऐड करते हैं जो इसका रिजल्ट होगा वो कुछ, उसको हम इस तरह फिर लिखेंगे f प्लस g ऑफ x। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास f माइनस g ऑफ x। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और f ऑफ x माइनस g ऑफ x, यानी इस फंक्शन से आप ये वाला फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा तो वो हमारे पास f माइनस g ऑफ x होगा। और इस तरह जब हम एक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एफ जी, एफ का मतलब एफ ऑफ एक्स, जी का मतलब जी एफ और जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, और जब आप एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी ऑफ एक्स से, जो रिजल्ट में फंक्शन बनेगा, तो हम इस तरह लिखेंगे एफ जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, लेकिन ये जी ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x को जब आप g से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास फंक्शन आएगा वो कुछ ऐसे होगा, लेकिन g ऑफ x जो है ये नॉट ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है, वो अनडिफाइन होता है। अब इसकी डोमेन हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स, एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, इनकी डोमेन किस तरह होगी। अगर आपके पास एफ की डोमेन आपको पता है, जी की डोमेन आपको पता है कि ये इसकी क्या डोमेन है और इसकी क्या डोमेन है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो इससे नया फंक्शन बनेगा f प्लस जी ऑफ x, तो उसकी डोमेन क्या होगी। इसी तरह अगर एक फंक्शन है, उससे आप दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्टेंट में आपके पास फंक्शन आ जाता है नया फंक्शन, तो इसकी क्या डोमेन होगी। इस तरह मल्टीप्लाई में, इस तरह डिवीजन में। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह हम फाइंड करेंगे। जब हमें इन दोनों का डोमेन का पता हो तो इसकी डोमेन किस तरह फाइंड होगी,
इनकी, ठीक है। For the function for the functions f plus g, ये जो प्लस करने के बाद जो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा f प्लस जी, f माइनस जी एंड एफ जी एंड एफ जी। तो इसकी डोमेन हम किस तरह डिफाइन करें? वी डिफाइन द डोमेन of domain to be the intersection of the domains f and g and for the function g f divided by g by g, we define the domain to be the intersection of the domain of intersection of the domain of f and g, but with the points where g of x is 0 excluded. And to avoid by 0, to avoid division by 0. बाई 0, ठीक है। जो हमारे पास जब हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं और हमारे पास एक फंक्शन बनता है f प्लस जी, जब एक फंक्शन से हम दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं और उससे हमारे पास आता है f माइनस जी और मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया फंक्शन बन जाता है आफ्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसकी डोमेन क्या होगी?
सिंपल, अगर आपको f की डोमेन पता है और g की डोमेन, तो इन दोनों डोमेन का आप इंटरसेक्शन लें, ठीक है। जो इंटरसेक्शन होगा वही इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, f प्लस जी की, f माइनस जी की, f g की, ठीक है। लेकिन ये जो f डिवाइडेड बाई g है, इसके लिए ये भी, अगर f और g की आपको डोमेन पता है तो आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। लेकिन इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, जहां पर g ऑफ x ज़ीरो हो रहा है, जिन पॉइंट्स पे g ऑफ x ज़ीरो हो रहा है उनको भी आपने एक्सक्लूड कर देना है। इंटरसेक्शन, सबसे पहले आप f डिवाइड बाई g की जब आप डोमेन फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन लें, आपने इंटरसेक्शन लेना है। फिर क्या करना है, जिन पॉइंट्स पे g ऑफ x ज़ीरो हो रहा है उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है, ताकि डिवाइड बाई ज़ीरो से हमें पता है डिवीजन नहीं होती, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल से इसको समझेंगे, एग्जांपल करते हैं इसके। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। फाइंड the domains and formula for the function f plus g, f minus g, f g, f divided by g and 7f। तो ये हमें दो फंक्शन गिवन है, एक है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले f प्लस g फाइंड करना है, f माइनस g फाइंड करना है, f g फाइंड करना है, f डिवाइड बाई g फाइंड करना है और 7f फाइंड करना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, डोमेन इसके फाइंड करने हैं कि इसकी क्या डोमेन होगी, इसकी क्या डोमेन होगी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो 7f है, जब हम एक फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डोमेन क्या होगी। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले डोमेन ऑफ 7f, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन वही डोमेन होगी जो f की डोमेन है, ठीक है। जो डोमेन f की होगी वही डोमेन 7f, यानी जब आप एक फंक्शन को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फंक्शन, जो नया फंक्शन बनेगा वही उसकी डोमेन होगी, ठीक है। आप सबसे पहले मैं 7f फाइंड करता हूँ। 7f क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2, ठीक है। तो 7f हमारे पास आएगा 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट x माइनस 2।
जो इसकी डोमेन है वही 7f की डोमेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन ऑफ 7f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f। जो f की डोमेन होगी वही 7f की डोमेन होगी। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूं g प्लस f प्लस g, f प्लस g, f प्लस g ऑफ x। ये हमें पता है ये किस चीज के इक्वल है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x की वैल्यूज यहां पर पुट करें तो f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 प्लस g ऑफ x क्या है x माइनस 3। तो ये हमारा f प्लस जी ऑफ एक्स या सिंपल f प्लस जी का जो नया फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको आप ऐड करें x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया f प्लस जी। ये हमारे पास f प्लस जी है। f माइनस जी ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, f माइनस जी क्या आएगा तो 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। तो f माइनस जी इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 प्लस 1 x माइनस 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4। तो ये f माइनस जी हमारे पास आ गया। ठीक है, एफ जी क्या आएगा, एफ जी हमारे पास f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वही एफ जी फंक्शन होगा। ये आप खुद फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब इसकी मैं डोमेन फाइंड करता हूँ। सबसे पहले f और g की डोमेन, g की डोमेन क्या होगी, g की डोमेन यहाँ पर ना स्क्वायर रूट है और ना ही यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर में x है। तो इसकी नेचुरल डोमेन क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ g हमारे पास आएगा g फंक्शन का वो होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और डोमेन ऑफ f का क्या आएगा, यहां पर ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, f का डोमेन क्या होगा, ये वाली जो एक्सप्रेशन है x माइनस 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन 2, या x तो 2 होना चाहिए या 2 से ग्रेटर। अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर लाइन यहाँ पर 2 है तो 2 इंक्लूड होगा, और ये जितने भी नंबर्स हैं राइट साइड पे 2 से ये सारे के सारे। तो इसको आप इंटरवल की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि 2 और प्लस इन्फिनिटी। तो ये f की डोमेन है। अब मैंने
एफ प्लस जी की डोमेन फाइंड करनी है, एफ माइनस जी, एफ मल्टीप्लाई बाई जी। तो इन तीनों की डोमेन क्या होगी, इन दोनों फंक्शन की जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ जी, इनकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन 2 से प्लस इन्फिनिटी और इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इनकी इंटरसेक्शन से क्या आएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन से क्या आएगा, तो ये हमारे पास है रियल नंबर लाइन, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2। तो एक तो ये है, ये वाले नंबर इंटरवल, ये एक पूरी की पूरी ये लाइन है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट्स, कॉमन नंबर कौन से, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 6, ये जो 2 और 2 से ग्रेटर ये दोनों में है। इस इंटरवल में भी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और इस इंटरवल में भी है। तो इनकी जो इंटरसेक्शन है वो 2 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, ये इसकी डोमेन बनेगी। ठीक है, इंटरसेक्शन सिंपल आपने इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये f प्लस जी है, यहाँ पर दोबारा आप ले लें कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 2 होना चाहिए, फिर दोबारा वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल ये दो आपने डोमेन फाइंड कर लिए g और f के, बस इनका इंटरसेक्शन ले लें तो वही आप ये डोमेन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में ये जो डोमेन है f डिवाइडेड बाई जी, f डिवाइडेड बाई जी की क्या डोमेन होगी, 7f की डोमेन क्या होगी, 7f की डोमेन होगी जो f की डोमेन है वो क्या है, 2 टू इन्फिनिटी। तो यही इसकी डोमेन बनेगी। ठीक है, अब मैं f डिवाइडेड बाई जी की डोमेन फाइंड करता हूँ। f डिवाइडेड बाई जी, तो f क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाय g ये क्या होगी, सबसे पहले ये जो f और g का जो इंटरसेक्शन है, f इंटरसेक्शन g ये वाले, लेकिन इसमें से वो नंबर जब आप ये फाइंड कर लें, सबसे पहले तो इन दोनों की जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन आपने लेने हैं। इंटरसेक्शन से जो आपके पास इंटरवल आएगा उसको फिर आपने देखना है कि इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है इस इंटरवल में कि जिस पे ये g 0 हो। तो आप देखिए 2 यहाँ पर पुट करें तो -1 आता है, तो नहीं 3 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, 3 इस इंटरवल में है। ठीक है, अगर 3 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 3 माइनस 3 0, तो 3 के ऊपर ये 0 बन जाता है। ठीक है, तो 0 g को 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने इस इंटरवल से 3 को एक्सक्लूड कर देना है। हमारे पास इंटरवल यही बन रहा है, यहाँ पर 3 होगा तो 3 के ऊपर ओपन सर्कल होगा।
ठीक है, तो एक हमारे पास इंटरवल ये बनेगा और दूसरा ये वाला बनेगा। एक होगा 2, उसमें इंक्लूड होगा 2 2 3 को इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो 3 नहीं, और 3 से प्लस इन्फिनिटी, यूनियन 3 को फिर इंक्लूड नहीं होना चाहिए और प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय जी हमारे पास आता है 2 to 3 यूनियन 3 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन क्या होती है? ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। गिवन फंक्शन f and g the composition of f with g denoted by f सर्कल g। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन क्या होगी? f सर्कल g is defined by f सर्कल g। f सर्कल g ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f और g का। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? ये असल में इस तरह है, f सर्कल g, इसको हम इस तरह लिखते हैं f ऑफ g ऑफ x, यानी जो f की इनपुट होगी वो पूरी की पूरी ये g फंक्शन होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर अब कोई नंबर नहीं है इनपुट में f के, यहाँ पर एक पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यह हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल f ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3, और g फंक्शन है हमारे पास स्क्वायर रूट x। ठीक है, और हमने फाइंड करना है, क्या करना है? फाइंड f सर्कल g एंड g सर्कल f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं g सर्कल f। g सर्कल f हमारे पास इक्वल होता है f, इसकी जो इनपुट होगी वो g ऑफ x होगी। तो
एफ को लिखें, एफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब इस x में हम पुट करेंगे g ऑफ x को। अब यहां पर हमारे पास जो इनपुट होगी वो ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट x, तो यहां पर आएगा स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर प्लस 3। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एफ सर्कल g। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, g सर्कल f। इसका मतलब ये है कि g अब इसके इनपुट में क्या होगा, ये पूरा f फंक्शन होगा। तो g फंक्शन को पहले लिख लें, g फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट और फिर यहां पर x है, तो x की जगह क्या आएगा, फंक्शन आएगा ये f। तो यहां पर f फंक्शन पुट करें, f फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये g सर्कल ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं। लास्ट में अगर हमारे पास इस तरह है, f सर्कल g सर्कल h, तो इसका मतलब है f में के इनपुट में f सर्कल g और फिर g के इनपुट में h ऑफ x। g का इनपुट h ऑफ x है और f का इनपुट g ऑफ h ऑफ x है। ठीक है, ये इस तरह।